राधे राधे। चलो, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समभाव से रह करके तुम युद्ध में लग जाओ। इस तरह से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसा ते अभिता सांख्ये। सांख्य योग में ऐसी बात कही गई है, बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु। बुद्धि के योग में ये बात आगे सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थो कर्म बंधम प्रयास्यति। बुद्धि से यदि युक्त हो जाओगे तो कर्म बंधन से छूट जाओगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कहते हैं इसका क्रम नष्ट नहीं होता है और इसका प्रत्यवाय माने इसका प्रसंधान नहीं हो पाता है। स्वल्पम अस्य धर्म से, थोड़े भी धर्म के द्वारा बहुत बड़ा भय दूर हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक ही कुरनंदन। हे अर्जुन, व्यवसायात्मक एक ही बुद्धि होती है और अव्यवसायियों के लिए तो उसकी बहुत बहुत शाखाएं हो जाती हैं। यामिताम पुष्पिताम वाचम प्रबदंती अविपश्चिता। कहते हैं जो विद्वान नहीं है, जो मूर्ख हैं, तो विभिन्न प्रकार के पुष्पित भाषा बोला करते हैं। वेदवाद रता पार्थ न अन्यद अस्तिति वादिनः। कहते हैं वेदवाद में रत हुए लोग, जो वाद विवाद करने वाले हैं, उनके लिए तो अन्य ही बात है। काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रधाम। जिनके आत्मा में काम मन इच्छा भरी भूरी है और स्वर्ग के परायण हैं, जन्म कर्म के फल को देने वाले हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, और उनकी क्रियाएं विशिष्ट हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। किसके प्रति? भोग और ऐश्वर्य के गति के प्रति उनकी जो विशेष बहुला जो है क्रियाएं हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए लोग और उसके द्वारा जिनका चित्त घसीट गया है, जिनका चित्त अपहृत हो गया है, व्यवसायात्मका बुद्धि समाधि में विधान नहीं करती है। समाधौ न विधीयते। समाधि में विधान नहीं कर पाती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। कहते हैं विषय, वेद के जो विषय हैं त्रिगुण युक्त हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त वैदिक विषय हैं और तुमको निस्त्रैगुण्य बनना है, यानी गुणातीत बन जाना है। निर्द्वंद हो जाना है, नित्य सत्व गुण से संपन्न हो जाना है। इस तरह से तुम्हारा योगक्षेम होगा और तुम आत्मवान बन जाओगे। यावन अर्थम उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। छोटा सा जो तालाब है, जो पूरा भरा हुआ है, जितनी जरूरत उससे होती है, उतनी ही आवश्यकता या जरूरत की पूर्ति जो है सभी वेदों से होती है। ऐसा ब्राह्मण लोग जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। और तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो। ते संगो अस्ति अकर्मणि। और तुम्हें आसक्ति
अकर्म, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर के कर्म में लग जाओ, आसक्ति का त्याग करो। सिद्धि मिले चाहे सिद्धि ना मिले, दोनों में सम रहो। इस योग को समत्व योग कहते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्मो बुद्धिर योगात् धनंजय। कहते हैं बुद्धि योग से कर्म श्रेष्ठ है। और बुद्धौ शरणम अन्युक्ष, बुद्धि के शरण में जाओ। कृपणा, कंजूसी करना, कृपणता दिखाना और फल का हेतु बनना ठीक नहीं है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि से युक्त है, बुद्धि को प्रधान मानता है, चाहे सुकृत माने पुण्य हो, चाहे दुष्कृत माने पाप हो। पाप में बुद्धि युक्त दोनों का परित्याग करता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तस्माद् योगाय युञ्जस्सु, इसलिए तुम योग में जुट जाओ, लग जाओ, क्योंकि कर्म का कौशल योग ही है। योग ही के द्वारा योग कर्म का कौशल होता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। विद्वानों ने कर्म से उत्पन्न होने वाली बुद्धि से युक्त होकर के फल का त्याग करता हुआ जन्म बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता है और अनामय पद माने मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरस्यते, जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी। कहाँ? मोह कलिल से, मोह रूपी कीचड़ से बुद्धि उस पार निकल जाएगी, तो तुम निर्वेदम गंतासी, तो तुम निर्वेद माने शांति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा सुना गया है और कहा भी गया है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति से संपन्न तुम्हारी बुद्धि यदि निश्चला हो जाएगी तो समाधौ अचला बुद्धि, समाधि में अचल बुद्धि काम करती है और तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुनवाच, फिर अर्जुन पूछने लगे, हे भगवान बताइए, ये स्थिर प्रज्ञ किसे कहते हैं? समाधिस्थ कौन होता है? स्थित बुद्धि क्या कहता है और कहाँ को जाता है? क्या उसकी गति होती है? ये प्रश्न कर दिया। भगवान ने उसका उत्तर दिया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान सर्वान कामान, मन में उठे हुए सभी कामनाओं का त्याग जो कर देता है और अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख से कभी उद्विग्न नहीं होता है और सुख के लिए उसे कोई लालच नहीं रहती है। बीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से बीत हो जाता है। यदि उसको न राग है, न भय है, न क्रोध है, ऐसा स्थिर धी माने स्थिर प्रज्ञ मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र अनाभिस्नेहा, जो सब कहीं अभिस्नेहा, अनाभिस्नेहा
जो कहीं वो स्नेह नहीं रखता है, तत्प्राप्य शुभाशुभम, शुभ आ जाए चाहे अशुभ आ जाए, उसमें कोई उसे स्नेह नहीं है। नाभिनंदन न उसका अभिनंदन ही करता है, न उससे द्वेष रखता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहते हैं। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानी सर्वसा, कछुआ जैसे अपने भीतर ही सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार प्राणी अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ में समेटे रहता है। वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला या स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य विदेहिना, प्राणी जो है विषयों से विनिवृत्त हो जाता है, जो निराहार होता है, और रस का परित्याग करके परम पुरुष परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम नवला। कहते हैं पंडित यदि विद्वान पुरुष यदि प्रयत्न करता है, योग में सन्नद्ध होता है, उस समय ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत मंथन करने वाली हैं, और जबरदस्ती वो मन सहित सभी इंद्रियां उसको घसीट ले जाती हैं। वह अपने साधन में संपन्न नहीं हो पाता है। तानि सर्वाणि संयम्य, हे अर्जुन, तुम उन सब का संयमित करके और मेरे परायण हो जाओ। यदि तुम इंद्रियों को अपने बस में रखोगे, बसीभूत कर लोगे, तो ऐसा व्यक्ति भी स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित बुद्धि कहलाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, और जो व्यक्ति विषयों का सदा ध्यान किया करता है, तो वो उसी में आसक्त हो जाता है, और संग से काम पैदा होता है, और काम से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से मोह पैदा होता है, और मोह से स्मृति गड़बड़ करने लगती है, स्मृति भ्रम हो जाता है, अपसेट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात, जिसकी स्मृति भ्रष्ट हुई वो उसकी बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश हो जाने पर विनाश हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से वियुक्त है जो, अलग है जो, और विषय जो है इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। आत्मा आत्मवशेर विधेय आत्मा, और आत्मा को अपने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, उस ऐसा व्यक्ति प्रसाद को यानी प्रसन्नता को या ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम, यदि आत्म प्रसाद हो जाता है, प्रसाद युक्त हो जाता है, तो सारे दुखों की हानि हो जाती है, यानी सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और प्रसन्न चित्त आदमी को आसु बुद्धि आ जाती है। आसु बुद्धि से वो सदा सत्कर्म ही करता है। नास्ति बुद्धिरयुक्त से न चायुक्त से भावना, कहते हैं जो अयुक्त आदमी है वो उसके पास बुद्धि नहीं रहती है, और अयुक्त के पास कोई भावना नहीं होती है। और न चा भावयता शांति,
और जब भावना युक्त नहीं हुआ तो कभी शांति उसको नहीं मिलती है, और अशांत पुरुष के लिए तो कभी भी सुख नहीं मिलता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनो अनुविधीयते। इंद्रियां अपने विषय में चल रही हैं, विषय का अनुवर्तन कर रही हैं। यदि उनके साथ मन भी जुड़ जाता है, मन अनुविधीयते उसके साथ चलने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस तरह? जैसे वायु के झकोरे से नाव बहती चली जाती। तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः। इसलिए हे अर्जुन, जिसने अपनी बुद्धि, मन सहित बुद्धि को निग्रहित कर रखा है और इंद्रियों के अर्थ में बरतने देता है और मन का योग न करते हुए उचित प्रयोग करता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। और संयमी प्राणी क्या होते हैं? या निशा, जो रात्रि है सभी प्राणियों की, जो सभी प्राणियों की रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी। संयमी पुरुष उसमें जागता है। प्राणियों के लिए जो रात होती है, संयमी पुरुष उसमें जागता है। अब यस्याम जागृत भूतानि, जिसमें प्राणी सब जागते हैं, सा निशा पश्यतो अर्जुन। हे मुने, जो है वह निशा सब देखो। आगे चलो। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। लबोलब भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे सारी नदियां आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं, वैसे तुम्हारी कामनाएं उसी तरह से भगवान में प्रविष्ट हो जाएं, कामना तुम्हारी न रह जाए। तद्वत माने उसी तरह से यम प्रवसन्ति, जिसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, वह सर्वे शांतिम आपनोति। वो सब लोग शांति को प्राप्त होते हैं। यानी कामना जिसकी नहीं रह जाती है, या वह कामनाएं सब परम पुरुष में पहुंच जाती हैं, वो शांति प्राप्त करता है। और कामनाओं को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं होता। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्पृहा। सभी कामनाओं का परित्याग करके जो पुरुष निष्पृह माने लालच से रहित होकर के चलता है, ममता रहित होता है, अहंकार रहित होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है, ये वेद की स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। और इसको प्राप्त यदि तुम हो जाओगे तो कभी तुम मोह में नहीं फंसोगे। और ये स्थित्वा से अंतकालेपि, अंतकाल में इस ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाएगी तो तुम ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करोगे, यानी मोक्ष गति प्राप्त हो जाएगी। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।